सीधे शरद के पास लिए चलते हैं। शरद, क्या प्रताप सिंह जी आपके साथ हैं? अगर हैं तो उनसे बात कीजिए और बताइए कि अब इस पर राजनीति किस तरह से हो रही है। देखिए, ताबड़तोड़ कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुबह से बीजेपी की तरफ से हो रही है कि मंदिर किसने तोड़ा, बुलडोजर किसका था। सीधे हम प्रताप सिंह खाचरियावास से पास चलते हैं, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है नगरीय विकास मंत्री का, वहां ये जा रहे हैं। ये मंदिर किसने तोड़ा? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की बुलडोजर था। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का बुलडोजर था। ये बुलडोजर था किसका? भारतीय जनता पार्टी देश में बुलडोजर लेकर आई, लोगों को रोने के लिए मजबूर कर दिया। अब बीजेपी का बुलडोजर मंदिर के ऊपर चढ़ गया, मंदिर को तोड़ दिया। पाप किया बीजेपी के लोगों ने। बीजेपी के लोगों ने मंदिर तोड़ा है। मंदिर हम बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे क्योंकि बीजेपी ने जो पाप किया है उसके लिए बीजेपी ना माफी मांगती है, ना सच को स्वीकार करती है। मैं आज कह रहा हूं, यदि मैंने बीजेपी के नेताओं से पूछा आप बोर्ड किसका है, वो बता दें। यदि उनका बोर्ड नहीं है मैं इस्तीफा दे दूंगा। पुलिस तो आपकी थी। आप मेरी बात सुनिए शरद जी, उनके बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया, सब कुछ डॉक्यूमेंट पर है। पुलिस मांगी, ये मांगा, वो मांगा, सब कुछ, और आगे बढ़कर खड़े रहकर लड़ते रहे पूरी सरकार से, और मंदिर भी तोड़ दिया। रोते रहे लोग, चिल्लाते रहे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं हमारे एमएलए। और सुन लीजिए, दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार। जो धर्म के साथ खड़ा है ना, उसके साथ भगवान खड़ा है। और भगवान कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार को कम से कम ध्यान तो देना चाहिए था, अगर भले बीजेपी का बोर्ड है। इसीलिए तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो इन्होंने अपराध किया है, पाप किया है, उसका हिसाब इनको देना होगा। ये रावण के भक्त हैं, रावण की तरह काम करते हैं, पाप करते हैं। भूख से बच्चे बिलख रहे हो, रोटी के लिए चिल्ला रहे हो, रोजगार के लिए चिल्ला रहे हो, उसकी कोई चिंता नहीं है। महंगाई से मर रहे हो, कोई चिंता नहीं है। अपना मॉडल दिखाते हैं बार बार। बुलडोजर को मॉडल देख लिया, मंदिर पे चढ़ा दिया बुलडोजर, कर दिया पाप। 17 तारीख की घटना है, आज वीडियो आया है, आज सरकार की तरफ से भी सफाई आ रही है। तो क्या इस बीच पता नहीं चल पाया था कि मंदिर टूट गया? देखिए, मुझे तो पता नहीं था शरद जी, इसमें कोई दोहराई नहीं। मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की, पूरा राजस्थान जानता है, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों, मुझे जनता भी जानती है। मुझे आज पता चला। और सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, इसमें सफाई रखी जाएगी। मुख्यमंत्री जी के साथ भी आज मैं बैठा था, सारी बात वहां डिस्कस हुई, और मुख्यमंत्री जी खुद चिंतित हुए। और शरद, एक सवाल पूछ लें अगर आप कहें तो। अभी हम दोनों मिनिस्टर बैठेंगे। बीजेपी ने जो पाप किया अभी तो कर लिया। बोलिए सही। अब हम इनके अधिकार, अभी क्या है कि नगर पालिका बोर्ड स्वायत्तशासी संस्थाएं इंटरफेयर कर नहीं सकते थे। अब यह हालात हो गए कि हम खुद की फेस सेविंग के लिए इनके अधिकार खत्म करें क्या? यह हालत हो गई, क्योंकि वो उनको अधिकार तो पूरे दिए हुए स्वायत्तशासी संस्थाओं को। बोलिए सईद, मैं सुन रहा हूं। हाँ शरद, ये है प्रताप जी से पूछ लीजिए कि भाई सरकार आपकी है, ठीक है, नगर निगम का अध्यक्ष उनका है, बीजेपी का है, उनकी संख्या ज्यादा है, वो फैसला करने योग्य हैं। इसका मतलब सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी। और आम जनता को राजस्थान की कैसे समझाएंगे कि भैया हमारा नगर निगम का अध्यक्ष नहीं था, हमने प्रस्ताव पारित नहीं किया। आम जनता, आम लोग तो यही मानते हैं ना कि सरकार ने यह काम किया है। देखिए बीजेपी, देखिए हमारे सही जानना चाह रहे हैं कि देखिए आम लोग तो यही जानते हैं ना कि सरकार कांग्रेस की है, और कांग्रेस की सरकार में ये मंदिर टूटा है। कैसे लोगों को समझा पाएंगे कि हम सरकार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए? लोग सब समझते हैं, और लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां नगर पालिका का बोर्ड है। उस पूरे एरिया में सबको पता है, सारे लोगों को पता है, पूरी जनता को पता है कि वो प्रस्ताव लेकर आए। और राजस्थान की जनता, इतना झूठ यहाँ पे नहीं चलता, पूरे सब लोगों को। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार कांग्रेस ने थोड़ी रणनीति बदली है, और वहां पर सरकार, हमारे सूत्र हैं जो बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के स्तर पर फैसला लिया गया है कि वहां पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी के बोर्ड ने तुड़वाया है। तो आप देखिए कैसे कांग्रेस इस बार मंदिर की राजनीति बीजेपी के खिलाफ कर रही है, और इसकी पूरी रणनीति बना ली गई है। इसीलिए पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब खुद जा रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगरीय विकास मंत्री को कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो समझा जा सकता है कि मंदिर को लेकर कितनी बड़ी राजनीति यहां पर हो रही है। लेकिन फिर वही बात है प्रताप सिंह जी, बीजेपी तो पूरा हमलावर, दिल्ली से जयपुर तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकार है। एक बात मुझे ये बता दीजिए, आप प्रताप सिंह खाचरियावास से बड़े हिंदू है क्या? मैं राम का वंशज हूँ, कछावा वंश का क्षत्रिय हूँ, मुझे समझा रहे हैं क्या? और कहां बीजेपी नाटक करती है वोट के लिए? अशोक गहलोत जी से क्या बातचीत हुई आपकी? अशोक गहलोत जी तो खुद इस बात को लेकर आश्चर्य में थे, और उन्होंने तो अधिकारियों तक को डांट लगाई कि आखिर इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, क्या कर लिया इन्होंने? क्योंकि वो बोर्ड प्रस्ताव देके पीछे लगा हुआ पिछले 2 साल से। वही बात बीजेपी कह रही है कि कलेक्टर एसपी तो इनके थे। कलेक्टर एसपी ने परमिशन ही नहीं ली उन्होंने, तो कलेक्टर एसपी ने परमिशन नहीं दी है कलेक्टर ने इसमें।
कलेक्टर की कोई परमिशन नहीं हो, बात आ गई सारी क्लियर। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी वालों से टूट गया मंदिर, तो माफी मांग लो ना, देश से क्या हो गया, गलती भी होती है आदमी से, और जाके वहां पे मंदिर बनाओ। तुमसे नहीं बनेगा, हम तो बना ही देंगे, तुम बनाने वाले नहीं हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही जाती है तो लोग कहते हैं क्या हुआ वादों का, कहां है रोटी, कहां है रोजगार, उस पर बात नहीं करेंगे। आप मंदिर मस्जिद जाकर गुरुद्वारे पे 4 बच्चे लेकर जाओ, कहेंगे रोटी दे मां, पहले भूख मिटाएंगे। देखिए यहाँ पर मंत्री स्तर पर कोई बड़ी इसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा, इसमें बीजेपी का जो बोर्ड है उसके खिलाफ कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस जरूर ये दिखाना चाहेगी कि बीजेपी का वहां पर बोर्ड था और बीजेपी ने फैसला लिया था, इसलिए देखिए मंदिर के हक में हम क्या फैसला ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर मंदिर पर राजनीति जोरदार हो रही है। सही, ठीक है शरद, बहुत धन्यवाद।